नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, कहा हिमाचल में सबसे पहले लागू करेंगे नई शिक्षा नीति। अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में मुफ्त का खाना पीना होगा बंद, चुकानी पड़ेगी कीमत। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर कार्य के लिए पीजीआई निदेशक डॉक्टर जगत राम को मिला हिमाचल गौरव पुरस्कार। हनोगी मंदिर के पास गाड़ी पर गिरी चट्टानें, 2 की मौत 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का कहर, लैंडस्लाइडिंग से कई सड़क मार्ग बंद और मकान क्षतिग्रस्त। महिला डॉक्टर को ऑनलाइन पिज्जा मंगवाना पड़ा महंगा, लगा 60,000 का चूना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संकट से निपटने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ने वीडियो के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए प्रदेशवासियों का सहयोग लगातार मिल रहा है और ऐसे में हम अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों की और भी सहयोग करने की अपील की जा रही है। ऐसे में सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से कोविड-19 के संकट से निपटा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्रित न करें और किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, खेल इत्यादि आयोजनों से बचें, क्योंकि इससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ सकता है। प्रिय प्रदेशवासियों, कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए हमारे प्रदेश को लगातार आप सबका सहयोग प्राप्त हुआ है। हम बाकी राज्यों की अपेक्षा बेहतर परिस्थिति में हैं। अब जबकि कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, आप सभी से मुझे और भी सहयोग की अपेक्षा है। यदि हम कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो हम इस संकट का आसानी से। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद डॉक्टर राजीव सहजल ने पहली बार जिला सिरमौर का दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री नाहन पहुंचे और डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज जिला सिरमौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग ले रहे छात्रों के लिए यहां पर सुविधा दी जाएगी। वैसे तो कार्यक्रम के नाते मुझे कल आना था, लेकिन ऐसा फैसला लिया और डॉक्टर साहब का भी जो है इसमें निर्देश था कि आरकेएस की मीटिंग हो जाए और मेडिकल कॉलेज, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिला सिरमौर के लिए, और इसकी कार्य की प्रगति की समीक्षा भी जो है हम यहाँ पर कर लें, तो इसलिए आज आरकेएस की मीटिंग भी हमने जो है वो रखी थी। मैं तो पहली बार अभी आया हूँ और अभी इसके बाद जो है वो डिटेल में प्रेजेंटेशन जो है। वीरवार को देर शाम तक सिरमौर जिला में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण जिला में जहां नदी नाले उफान पर आ गए, वहीं कई स्थानों पर लैंडस्लाइडिंग भी हुआ। लैंडस्लाइड होने से कई जगहों पर सड़क मार्ग बंद रहे और कई मकान खतरे की जद में आ गए। उधर जिला उपायुक्त डॉक्टर आर.के. परुथी ने सभी लोगों से अपील की है कि बरसात के समय में नदी नालों के पास ना जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग प्रशासन को सूचित करें जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं और जिनके मकान क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। फिर भी कुछ लोग, जैसे पिछले कल एक पांटा में हादसा हुआ कि लोग भैंसे चराने लेके यमुना नदी के अंदर चले गए और टापू में फंस गए, लेकिन जैसे पानी कम हुआ वो लोग वापस आ गए। जिला प्रशासन हमेशा मानसून सीजन से पहले ऐसे सभी लोगों को आगाह करता है कि जो भी खड्ड के किनारे रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। कांगड़ा के गग्गल पुलिस चौकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस चौकी में ही एक साथ कई सांप निकल आए। ये देखकर पुलिस के जवानों में अफरा तफरी मच गई। कागजों के बीच से कई सांपों का निकलना हैरत अंगेज है। हालांकि किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हुई और सांप को समय रहते पकड़ लिया गया। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार और नशा तस्करों पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला ऊना में पुलिस ने 3 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना प्रभारी गौरव भारद्वाज ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने गश्त के दौरान 3 युवकों को 8.97 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश भर में इन दिनों भारी बारिश और तूफान का कहर जारी है। भारी बारिश से जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग होने से सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं और किसानों, बागवानों को भी नुकसान हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ मनाली मार्ग में भयंकर लैंडस्लाइडिंग से विश्व प्रसिद्ध हनोगी माता मंदिर को भारी क्षति पहुंची है।
मंडी और कुल्लू जिला की सीमा पर स्थित यह मंदिर वर्षों से लोगों की आस्था का प्रतीक है। यही नहीं, इस लैंडस्लाइडिंग में 2 गाड़ियों की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वन मंत्री राकेश पठानिया ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन कार्य कर रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आम जनता को हर संभव सुविधा देने के लिए कड़े प्रयास किए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं की सोच नकारात्मक है और कोविड जैसे संकट में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का बेतुके बयानबाजी से बचना चाहिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए यूजीसी की गाइडलाइंस और सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ एसएफआई का अनूठा प्रदर्शन। एचपी परिसर में मुर्दा शव बनकर किया विरोध। कोरोना संकट की वजह से इस बार ऑनलाइन हो गए किसान मेले, विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा खाका। और विकलांग युवक ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार, अधिकारी कर रहे नजरअंदाज। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। के बाद आपका स्वागत है। एसएफआई छात्रों द्वारा शिमला विश्वविद्यालय परिसर के बाहर अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया गया। यूजीसी की परीक्षा संबंधित गाइडलाइंस और सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ एसएफआई द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर एसएफआई छात्रों ने मुर्दा बनकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान परीक्षाएं करवाना छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और इस दौरान ये परीक्षाएं करवाकर सरकार छात्रों को मारने पर तुली हुई है। एसएफआई छात्रों ने मांग की है कि परीक्षाएं रद्द की जाए और छात्रों को तुरंत प्रमोट किया जाए। प्रदेश में विभागीय व्यवस्था इस प्रकार से मौन बैठी है कि अधिकारियों के पास गुहार लगाने वाले लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, फिर चाहे व्यक्ति विकलांग ही क्यों ना हो। जी हाँ, शारीरिक रूप से विकलांग पोटा साहिब के एक युवक ने अधिकारियों से थक हार कर अब सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल विनय के परिवार की शिमला में प्रॉपर्टी है जिसे वे बेचना चाहते हैं, लेकिन हिमुडा की औपचारिकताएं विकलांग और उसकी विधवा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, जिसका जिक्र उन्होंने वीडियो में किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाना है और उनसे मदद की गुहार लगाना है कि किस प्रकार कोरोना संकट की वजह से इस बार हिमाचल प्रदेश में होने वाले किसान मेलों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा और इसके लिए विभाग द्वारा खाका तैयार किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अब विभागों को अपनी सभी योजनाओं की जानकारी कार्य परिसर में बोर्ड पर दिखानी होगी ताकि किसानों को विभाग से पहुंचते ही सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों को पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कौन सी फसल किसानों को अच्छा लाभ दिला सकती है। क्या सुविधा उपलब्ध है, हमारी क्या योजनाएं हैं, इसको प्रॉपर हमारे विभाग डिस्प्ले करेंगे अपने ऑफिसर्स के आगे। ब्लॉक में एक बड़ी डिस्प्ले लिस्ट होगी कि जिसमें हमारी योजनाएं होंगी, हमारे पास कितना बीज उपलब्ध है, हमारे पास कितनी खाद उपलब्ध है, हमारे पास और कितने यंत्र जो है वो जिसको एग्रीकल्चर में जितने इम्प्लीमेंट्स यूज होंगे। लंबे समय से बीमार चल रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता राम प्रकाश पटियाल का निधन हो गया। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के पूर्णकालिक विस्तारक राम प्रकाश पटियाल का देवस्थान पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी फोन पर पटियाल के बेटे को सांत्वना दी। बता दें कि राम प्रकाश पटियाल काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनको खून में प्लेटलेट्स की समस्या थी और काफी दिनों से बीमार रहे होंगे क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स नहीं बन रही थी। ये सब होते हुए भी उन्होंने इस बात को कभी पार्टी के लोगों को जाहिर नहीं होने दी। उन्होंने इस बात को कभी भी अनुभव नहीं होने दिया
तो किसी प्रकार से शारीरिक कष्ट से जो है उसका सामना कर रहे हैं। और अभी भी जब वो शिमला आए थे तो जिस दिन मैंने पदभार ग्रहण किया उस दिन वो उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे और उसी दौरान आईजीएमसी चले गए जहां उन्होंने चेकअप। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा जानकारी के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।